एक प्रकार से अपने आप से वैसी क्रिया होने लग जाती है। तो श्रद्धास्थिति आज्ञा का पालन होता है और आज्ञा के पालन से श्रद्धा बढ़ती। श्रद्धास्थिति संकेत के अनुसार चलता है और संकेत के अनुसार चलने से श्रद्धा बढ़ती। श्रद्धास्थिति उसकी सम्मति मानी जाती है, उसका सिद्धांत माना जाता है और सिद्धांत और राय को मानकर चलने से श्रद्धा बढ़ती। ये अन्योन्याश्रित है, एक के साथ में दूसरे का घनिष्ठ संबंध है। श्रद्धा होने से आज्ञा का, संकेत का, सिद्धांत का पालन बनता है और आज्ञा का पालन करने से, संकेत के अनुसार चलने से, सम्मति के अनुसार चलने से, सिद्धांत के अनुसार चलने से उत्तर श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। और श्रद्धा के साथ साथ की वहां समझो कि जो भक्ति है, पूज्य भाव है, प्रेम है, उस तरफ में जो टान है, ये सारी बातें एक ही जाति की है, श्रद्धा के पीछू रहती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। आनंदमय 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 आनंदमय। शांति शांति शांति। के वहां आई के शास्त्रों में जो वचन है वे महापुरुषों के वचन हैं और उन वचनों को गीता, रामायण, भागवत आदि को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बांटते हैं एक प्रकार से, किंतु एक प्रकार से उनका आदर नहीं करते हैं, इसलिए लाभ से वंचित रहते हैं। हम लोग जितना खान पान को, आराम को एक जितना महत्व देते हैं, इतना एक प्रकार साधन को नहीं देते। शरीर का जो आराम है इस पर अधिक ध्यान रहता है। परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है उसकी तरफ गौणी वृत्ति है। और शरीर का जो आराम है वो तो पदार्थ पर निर्भर करता है, अपने प्रयत्न पर निर्भर नहीं करता, कोई साधन पर निर्भर नहीं करता। और परमात्मा की जो प्राप्ति है उसमें साधन प्रधान, जिसमें प्रयत्न प्रधान है उस तरफ तो हमारा ध्यान नहीं रहता। और जिसके बीच के में प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए खूब प्रयत्न करते हैं। संसार में चार पदार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम जो है ये बिल्कुल पदार्थ पर निर्भर करे, इसमें तो अपने समय को लगा करके और समझो कि अपने जीवन को नष्ट करते हैं। और धर्म और मोक्ष जो कि प्रयत्नों पर निर्भर करता है, बिना कोई प्रयत्न किए अपने आप से होता ही नहीं, उसको प्रार्थ पर छोड़ देते हैं। और चेष्टा भी करते हैं तो हिलना पूर्वक गौणी वृत्ति से, जिससे उस कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए हम लोगों को साधन की तरफ में विशेष चेष्टा करनी चाहिए और खान पान आदि की तरफ में गौण चेष्टा करनी चाहिए। गौण करने से वो मुख्य हो जाती है, और यहाँ हम प्रधान की चेष्टा करते हैं तभी गौण हो जाती है। तो इसलिए उसके लिए तो एकदम हमको अनंत चेष्टा करनी चाहिए, तो कोई मुख्य हो सकती है। केवल अपना जीवन इस काम के लिए मान देना चाहिए। पूर्व के जमाने के बीच के वहां जो ऋषि मुनि लोग थे तो वे बड़े तत्परता के साथ में चेष्टा करते थे, खान पान और शरीर की परवाह नहीं करते थे। सर्दी, गर्मी या समझो कि वर्षा और हवा का, सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा की परवाह नहीं करते थे और बैराग के नशे में चूर रहते थे। सारा भोगों की एकदम अवहेलना रखते थे, उनके दास नहीं थी और हम लोग उनके दास हैं, जरा भी कष्ट नहीं सह सकते।
जरा भी तकलीफ नहीं सह सकते, पहला उसका इंतजाम करते। कहीं जरा चोट लगी या कहीं पेट दुखता है या कहीं एक प्रकार से खाने पीने के लिए कोई चीज का आराम नहीं है, एकदम पराधीन हो, और दूसरों से काम कराना या सेवा कराना एक प्रकार से इसको एक अपना कर्तव्य सा मान लिया, उल्टी बात मान ली। अपने खान पान और सम्मान आदि के अपने लिए कोई चीज की दरकार हुए तो अपना जो एक प्रकार से जैसे हमारे कोई चीज की दरकार हुई तो 2 नौकर पहरा देते हैं और 3 नौकर चौका बर्तन आदि के घर शाम को हमारे मिलकर के काम करते हैं। दोनों आदमियों के मिलकर के 5 नौकर है, और फिर घर के आदमी जो भोजन करने वाले चौके में कई आदमी हैं, सब मनुष्य हैं, फिर भी एक प्रकार से दूसरों से सेवा कराने की इच्छा रखते हैं। तो ये एक प्रकार का पतन है, एक प्रकार से पराधीनता है। यहाँ हमारे आने का उद्देश्य तो था दूसरा ही, उसकी उम्र सफल नहीं हो रही। उद्देश्य तो ये था थोड़ा अपना जो जीवन वहां जाकर के वो प्राणता से और वैराग से बिताएं, और बल्कि और जैसे समझो कि पराधीन होकर के बिताना, ऐसा बीतता है। तो इससे तो स्वर्गाश्रम में अच्छा, जो अपने प्रबंध में रहते हैं, पैसों के प्रबंध में रहते हैं, दूसरे का ऋण तो नहीं चढ़ता ना। तो ये एक प्रकार से दिन पर दिन उन्नति होनी चाहिए अपने से, और झंझट कम होना चाहिए कि हर एक भाई को अपने आप का आप काम कर लेना चाहिए, जो काम बच जाए। मेरे शरीर का मैं कर लूं, आपके शरीर का आप कर लो, सब कोई अपने अपने शरीर का कर ले। सब जगह हम लोगों के निज के मकान तो रहते नहीं, यहाँ से मकान का तो एक बार आश्रय लेना ही पड़े। देशांतर में घूमे तो उसका कोई उपाय नहीं, किंतु उसके सिवाय एक प्रकार से अपने से जुड़े तो दूसरे की सेवा करें, करवाएं क्यों। नौकरों से तो एक प्रकार से पराधीनों के इसलिए करना पड़ता है थोड़ा, किंतु जिनको नौकरी नहीं देती, जिनका हमारा कुछ समझ नहीं है, उनसे हम क्यों कराएं। एक जगह हमको लाकर यहाँ टिका दिया फिर हमारे पास जो नौकर है, आदमी है, पैसे हैं, तो कुछ तो हमारे दिल में गिलानी होनी चाहिए कि भाई एक प्रकार से ये कई भाई लोग बिना पैसा लिए अपना काम करें, उससे क्यों कराना। उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए और कराना भी नहीं चाहिए। असली शिक्षा की बात तो यह है, उत्तरोत्तर हमारी उन्नति हो, किंतु एक प्रकार से थी हम लोगों का तो दिन पर दिन पराधीनता बढ़ रही है, और समझो कि दूसरों से सेवा कराना मानो कि हमारा धर्म हो, बल्कि हम लोगों का कर्तव्य होता है कि पैसे वाले होने के नाते से थी कि हर एक चीज का सुविधा दूसरों को हम दें, किंतु बर्तन चाहे तो दूसरे से लेकर के उधार मंगाओ, और वो भी मांग मांग करके, समझो कि बेलन 100 मांगो तो संडासी 100 मांगो, तो एक प्रकार से थाली 100 मांगो तो टहनिया 100 मांगो। तो एक ये तो एक बहुत आदमियों से भीख मांग कर करके जैसे कोई आदमी आपका निर्वाह करे, वो दशा हम लोगों की है। ये सब यदि हमको पहले मालूम होता तो हम सब चीज बांकुड़ से जाते, नहीं आकर के मूल खरीद लेते। पैसे तो ही हजारों रुपया उस भगवान के काम में लगाते हैं, तो इसको भगवान का काम समझ करके 500 रुपया और अधिक लगा देते हैं, तेरे काम में लगता है, और दूसरी जगह 500 रुपया की कमी कर देते। काफी समझो बेसमझी का काम है। कारण यह है कि हमारे जो एक प्रकार से बेचारे जो ये बनास इलाज ये तो बीमार पड़ गए, एक देखिए, हाँ, और ये जो रघुवीर जी है ये बीमार पड़ गए, और जैसे समझो कि रामेश्वर है तो कुछ करता है वापड़ा, उस पूरी शक्तियों काम में नहीं लेता। बादरी है तो वो एक प्रकार से चिट्ठी इत्यादि में समय लगा देता है किसी ये व्याख्यान पकड़ने में, और फिर भी एक उसे तत्परता से आदमी चेष्टा कर करके निकाले तो उसी में से समय निकल जाता है। और नहीं तो खान पान इत्यादि का संकोच कर ले, कोई भी चीज हो
तो पैसा देकर के मंगा ले, हम पैसों से प्रबंध कर ले, हम दूसरों के ऋणी क्यों? मैं तो एक अपनी बात बतलाई है, और आप सब भाई लोग सुनने वाले हैं, आप लोग इससे कुछ लाभ उठा सकें तो आप भी एक प्रकार से एक अपना इंतजाम करें। इसलिए खबर तो हमने निकाल ही दी थी कि वहाँ हमारा इंतजाम नहीं है, कोई भी भाई वहाँ जाए तो वो अपना इंतजाम करे। हाँ, एक प्रकार से बासा खोल दिया गया इसलिए कि कोई छड़ा आदमी आता है तो उसके खाने के लिए कोई पैसा देकर खाने के लिए चीज मिल जाए, इतना प्रबंध सो भी यहाँ के भाई लोगों ने किया। उनका करना एक अपना कर्तव्य का पालन करते ही है। और लेने के लिए जगह तो इतने की और भी 500 आदमी आ जाए तो बहुत जगह पड़ी है, जगह की यहाँ वृंदावन में कोई कमी नहीं, इसके लिए कोई प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जगह वो तो कहता है यहाँ ठहरो, वो तो कहता है यहाँ ठहरो, कोई एक फलां के, कोई 2 फलां के, कोई 3 फलां के, अपना अपनी कार्य की जो जमावारी है अपना अपना जमा ले तो काम बढ़ जाए। हम क्यों सरते दूसरे पर अपना भार थे। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्याम रामचंद्र की जय। मोर मोट बंसी वाली। अब आपको दूसरी बात बतलाई जाती है। कोई कोई भाई कहता है कि इस समय के बीच के माँ गांवों के ऊपर बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है और भगवान देखते हैं और फिर क्यों नहीं उसके लिए प्रबंध करते हैं। कोई भाई कहता है कि इस समय के बीच के माँ धर्म के विरुद्ध जो है सो कानून बन रही है, तो भगवान उसका क्यों नहीं विरोध करते हैं। भगवान जब सब जगह के माँ व्यापक हैं और गीता में बतला है कि सर्वतः पानी पादन तप सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मन लोके सर्वमावृत तिष्ठति। ये गीता की 13वें अध्याय का 13 का श्लोक है। इसका भाव यह है कि वे जो परमात्मा, वे जो ब्रह्म जिसका प्रकरण चल रहा है, वे परमात्मा सब जगह जिनके हाथ हैं, सब जगह जिनके पैर हैं और सब जगह जिनकी आंखें और सब जगह उनका मस्तक है और सब जगह उनका मुख है और सब जगह उनके कान हैं और सबको घेर करके और सब में व्यापक है। सब जगह के बीच के वहां समभाव से स्थित है। तो वह परमात्मा सबके वहां समभाव से स्थित है और वह सब कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है सुन रहे हैं। फिर वे भगवान चुपचाप कैसे बैठे हैं? इसका उत्तर यह है कि वे चुपचाप नहीं, जो कुछ हो रहा है उनका ही विधान है। इस घोर कली काल के बीच के माँ, कलयुग के बीच के माँ जो बात होनी चाहिए वही बात हो रही है और कहीं उससे अधिक देखने में बात आती है तो वहाँ उसका इंतजाम होता रहता है, उसका प्रतिकार होता रहता है। दूसरे भाई लोग प्रतिकार करते रहते हैं। जब जब संसार के बीच के वहाँ अधिक पाप फैल जाता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं या अपने किसी अधिकारी पुरुष को भेज देते हैं कि वह संसार के बीच के वहाँ आकर करके और उस पाप को दबाने के वास्ते सदाचार ईश्वर की भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। और जब विशेष एक प्रकार से धर्म की हानि हो जाती है तब भगवान प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब पाप की वृद्धि होती है तब तक भगवान कहते हैं कि मैं
अपने आप को रचता हूँ, यानी मैं संसार में अवतार लेता हूँ। इसलिए परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जो सज्जन पुरुष है उनके उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, उनको दंड देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो ये बात ठीक है। तो इस समय के मां भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं? इससे ये मालूम होता है कि ये जो घोर जो कली काल जैसा आना चाहिए वैसा ही है, कोई और ज्यादा मात्रा में नहीं है। ज्यादा मात्रा में जब होगा तब भगवान प्रकट होंगे और अपने भक्तों को तो भगवान समझो भेजते ही रहते हैं। और कोई समय में मामूली सुधार करना पड़ता है तो उस समय में यहाँ जो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवत प्राप्त जो पुरुष होते हैं, ज्ञानी महात्मा होते हैं, उनके हृदय में प्रेरणा कर देते हैं, उनसे उनका काम चल जाता है। और संसार के बीच के मां जो आप कहो कि ये धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है, ये एक प्रकार से नास्तिकवाद का प्रचार क्यों हो रहा है, संसार के बीच के मां जो ऐसी आवाज जाती है कि धर्म जो है, ईश्वर जो है खतरे की चीज है, मृत्यु सज्जा के ऊपर है, एक धर्म और ईश्वर कोई चीज नहीं, इसको एकदम नष्ट कर दो, ऐसी जो आवाज जाती है, यह भी भगवान का विधान। यदि कहो कि इस प्रकार का भगवान का विधान क्यों होना चाहिए, तो ये भी एक प्रकार से भगवान की कानून या हुक्म ऐसा क्यों होना चाहिए, उसका उत्तर यह है कि संसार के बीच के मां भगवान के नाम के ऊपर, धर्म के नाम पर जब संसार में पाखंड सो फैलता है तो भगवान समझते हैं कि इस पाखंड की वृद्धि से थी एकदम धर्म का नाश हो जाएगा। तो इस वास्ते नास्तिकों को भेज कर करके और उससे का कुछ आपने सुधार करते। तो आप ख्याल करके देखिए, आज चारों तरफ से थी समझो कि बहुत से साधु क्या, गृहस्थी क्या, और ब्रह्मचारी या वानप्रस्थी, और गृहस्थियों के ब्राह्मण क्षत्रिय वही शूद्र, हम सबके लिए समान भाव से कहते, किसी एक को लक्ष्य करके नहीं कहते। बहुत से आदमी धर्म ध्वजी बने हुए थे। एक प्रकार से धर्म ध्वजी उसको कहते हैं कि जो धर्म की ध्वजा फुरकाते हैं किंतु भीतर के मां पाप करते। बहुत से जो है सो एक प्रकार से बगला भक्त, बगला भक्त उसको कहते हैं कि भक्ति तो करते हैं किंतु एक प्रकार से थी अपने भीतर के बीच में उसमें दम और पाखंड है। जैसे बगला जो है जलाशय के ऊपर जाकर के और ध्यान लगाता है और मच्छी समझती है कि ये बड़ा ध्यान के वहां मस्त है, उसके नजदीक जाती है तो बगला उसको पकड़ करके और खा जाता है। इसी प्रकार से थी संसार के मां जो आजकल के समय में ऐसे बहुत से भक्त देखने में आते हैं, ऊपर से तो भक्ति का स्वांग रखते हैं और भीतर से कंचन और काम को हड़पते रहते हैं और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के किंकर बने रहते हैं। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा पूजा इनके लिए ही एक प्रकार से थी स्वांग रखते हैं। तो आप ख्याल करके के देखिए, जो संसार के बीच के मां समझो कि भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, महात्माओं के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो ज्ञानी और योगी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो बड़े बड़े एक प्रकार से थी समझो कि महंत और नेताओं के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन सब की बात हम नहीं कहते कि सभी खराब हैं, सभी दोषी हैं। उनके बीच के मां समझो कि आपको बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे कि जो संसार को धोखा दे रहे। बहुत से कांग्रेस में आपको ऐसे मिलेंगे जो कांग्रेस के नाम पर धोखा दे रहे। बहुत से धर्मात्मा पुरुष आपको ऐसे मिलेंगे जो धर्म के नाम पर धोखा दे रहे। और वास्तव के मां ये बात देखने में आती है, लोग कहते हैं कि अमुक आदमी 1 लाख नाम का जप करते हैं, सुनते हैं, किंतु उनके आचरण तो गिरे हुए। अमुक आदमी गीता का पाठ करते हैं और उनके आचरण गिरे हुए हैं। तो इस प्रकार से थी आक्षेप करने वाले जो आक्षेप करते हैं, उनका आक्षेप करना युक्ति संगत है।
तो संसार में जब दम्भ और पाखंड बढ़ जाता है तो दम्भ और पाखंड को विनाश करने के लिए भगवान नास्तिकवाद को पैदा करते। जब जब संसार के वहां समझो कि दम्भ पाखंड बढ़ा है तब तक भगवान ने नास्तिकवाद को पैदा किया। तो नास्तिकवाद जब पैदा होता तो क्या करता है कि समझो कि उन पाखंडियों के नाश के लिए पैदा होता। तो पाखंडियों के नाश के लिए जब पैदा होता है तो सच्चा जो धर्म है और सच्ची जो भक्ति है उसका भी उसके साथ में विनाश हो जाता है। जैसे समझो कि कोई डॉक्टर जो है किसी के मवाद पड़ जाती है तो वो उसको ऑपरेशन करता है, चीरा देता है। तो चीरे देने के समय के बीच के वहां वो एक प्रकार से अच्छा जो डॉक्टर होता है वो तो जो चामड़ी गल चुकी उसको काटता है, और कोई लोभी जो आदमी होता है वो एक प्रकार से जीती हुई चामड़ी को भी काट डालता है कि भाई ज्यादा अधिक घाव कर देंगे तो शेर हमको अधिक पैसे मिलेंगे। और कोई कोई भूलवश एक प्रकार से समझो कि जीती हुई चामड़ी को भूल से भी काट डालता है। तो नास्तिकवाद ऐसा पैदा होना चाहिए जो मवाद है गंदी उससे कोई निकाल दे। तो बोलो नास्तिक जो तो नास्तिक ही ठहरे, वो तो समझो कि फिर नीति नीति नहीं देखते, वो तो एकदम साफ करना ही चाहते, किंतु फिर उसकी रक्षा के लिए भगवान संसार में जो सच्चे भक्त जो पैदा कर रखे हैं, सच्चे जो धर्मात्मा जो पैदा कर रखे हैं वो चिल्लाते धर्म डूबा, अरे समझो ईश्वर की भक्ति और धर्म पर आघात हो रहा है, दौड़ो चलो रक्षा करो। तो उनकी जो चिल्लाहट जो है वो फिर उस अच्छी सच्ची वस्तु को रोक देती। अभिप्राय यह है कि जब वो डॉक्टर छुरी चलाता है और वो लड़का एक प्रकार से रोता है, जो उसका कच्चा मांस करता है तो रोता है, तो घर वाले सब खड़े उनको दया आ जाती है कि सब ठीक साथ इलाज करो। देखो लड़का रोता है तो फिर दूसरे आदमी उनको कहने लग जाते हैं तो उसकी छुरी रुक जाती। जो वास्तव में गंदा मांस तो कर जाता है, मवाद निकल जाती है और वो वास्तविक जो कच्चा जो मांस है बच जाता है। तो जो नास्तिक लोग एक प्रकार से ये पुकार करते हैं कि धर्म कोई चीज नहीं, ईश्वर कोई चीज नहीं, धर्म और ईश्वर के नाम के ऊपर समझो कि दम्भ और पाखंड फैल रहा है, तो उनका कहना भी ठीक है। और साथ साथ के हम लोगों को इस प्रकार से आपने आवाज लगानी चाहिए कि देखो कि एक प्रकार से धर्म तो सच्चा है, ईश्वर सच्चा है, इसमें धर्म का ईश्वर का कोई दोष नहीं है, गीता का इसमें दोष नहीं है। गीता में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि जो उसके बीच के ऐसी पाखंड की बात हो, पाखंड के नाश के लिए ही गीता है। किंतु गीता के आधार पर कोई पाखंड करता है तो उस व्यक्ति का दोष है, नहीं कि गीता का दोष है। लोगों को कहना चाहिए कि धर्म का दोष नहीं, धर्म में ऐसी कोई भी बात नहीं रखी है कि जिस प्रकार से दम्भ और पाखंड करना चाहिए। उसको तो बुरा बताया गीता, दम्भो दर्पोभिमानस्य क्रोधः पारुषमेव च ज्ञानं चापि जातस्य पार्थ संबद्ध महासुरीम। दम्भ जो है, दर्प जो है, घमंड जो है और अभिमान जो है और क्रोध और कड़ा वचन, कठोर वचन और अज्ञान, ये आसुरी संपदा के लक्षण हैं। और आसुरी संपदा वालों को भगवान कहते हैं मैं बारम्बार जो है उनको अपने आसुरी योनि में पड़कता हूँ और नरक में डालता हूँ। और अमानित्वम, दम्भित्वम, हिंसा, क्रांति, राज्यम, जहाँ ज्ञान का साधन बताया वहां ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया बात बताई। तो इस वास्ते ज्ञान उसको ज्ञान हो सकता है जिसमें दम्भ नहीं है, मान नहीं है, जो हिंसा नहीं करता है। तो उपदेश अच्छा दिया गया है, किंतु दूसरे आदमी उसका पालन नहीं करते हैं तो कोई उसका शास्त्र का दोष नहीं, कोई एक प्रकार से अपने भगवान के भजन का दोष नहीं। भजन का फल ये नहीं कि उसके वहां समझो कि बुरी बात आवे। भजन से तो पापों का नाश होता है, दुर्गुणों का, दुराचारों का नाश होता है, उसकी बुद्धि उत्तम कोटि की बनती है, उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप ही आ जाते हैं। किंतु ये व्यक्ति का दोष है उनकी जो भगवान के नाम के ऊपर जो पाप करते, इसलिए उनको दंड होना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों को चिल्लाना चाहिए तो हमारी आवाज एक तरफ उठेगी तो वो आवाज काम करेगी।
तो इसलिए एक प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि जो गौओं की हिंसा करते हैं, एक प्रकार से और समझो कि जो संसार में अधर्म करते हैं, संसार के बाद नास्तिकता का प्रचार करते हैं, भगवान के भजन की बदनामी करते हैं, गीता की बदनामी करते हैं, मनुष्य स्मृति की बदनामी करते हैं और धर्म के पालन करने वालों की बदनामी करते हैं, तो करना दो। हम लोगों को इसके ऊपर अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। वे अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पर नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। महात्माओं का प्रभाव तथा धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले और नास्तिकों के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंदगा के द्वारा आज मिति पौष कृष्णा 11 संवत 2011 प्रातः काल 10 बजे श्री राम विदाजी परशुराम पूजा की कोठी वृंदावन रमनरेती में दिया गया। तो हम लोगों को तो घर बनाना ही चाहिए।